महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर। उद्धव ठाकरे संजय राउत अमित शाह के संपर्क में। एमवीए छोड़ एनडीए में आएंगे उद्धव ठाकरे। वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फूट की खबरें तो आती रहती है, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शरद पवार और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत अमित शाह के संपर्क में है। बकायदा सूत्रों के हवाले से यह अपडेट है कि संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने सीक्रेटली देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की है और शाह से फोन पर बात भी की है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये महाराष्ट्र में बड़े सियासी उलटफेर का संकेत देते नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर देखने के लिए जल्द मिलने वाला है। 20 तारीख को वोटिंग और 23 को रिजल्ट आने वाले हैं और अभी हाल ही में बीजेपी द्वारा 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। एमवीए की तरफ से लगातार सीट बंटवारे को लेकर कलह कलेश की खबरें थी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में नहीं बन रही है। उद्धव ठाकरे गुट से संजय राउत और कांग्रेस से नाना पटोले लगातार एक दूसरे पर जो है प्रतिक्रिया दे रहे थे, वार कर रहे थे, जिसके बाद कहा जा रहा था कि इनके बीच में आपसी मतभेद है। सुबह खबर थी कि कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है कि 288 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। तो अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि उद्धव का भी मन परिवर्तन हो चुका है। उद्धव ठाकरे भी अब पाला बदलना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे की भी जो ये मुलाकात हुई है, अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। उद्धव ठाकरे पूरी पार्टी जो उनकी है वो भाजपा के साथ आ सकती है। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ सकते हैं, एनडीए के साथ आ सकते हैं और ये महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस और शरद पवार के लिए। संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, ये अपडेट भी निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको, लगातार दोनों के बीच में तानातानी चल रही थी। हाल ही फिलहाल में उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और ये कहा था कि नरेंद्र मोदी उनके फेवरेट नेता है, एक इन्फ्लुएंशियल राजनेता है जिनमें कुछ तो बात है जो महिलाओं को और युवाओं को जोड़ सकते हैं। और उस वक्त ही लोगों ने कहा था कि जो है प्रियंका चतुर्वेदी पाला बदलने वाली है, वो चाह रही है कि एक सेफ साइड उन्हें मिल जाए और इस वजह से अब पीएम मोदी की तारीफ कर रही है। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी पार्टी ही पाला बदलने के लिए जो है तत्पर नजर आ रही है। बता दें आपको कि एबीपी न्यूज के पत्रकार द्वारा भी इसे लेकर पोस्ट किया गया है और उन्होंने भी सोशल मीडिया में पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि रोमाना इसार खान लिखती है कि एमवीए में सीट बंटवारे पर कांग्रेस से उद्धव ठाकरे के नाराज होने की खबर के बीच अब बड़ी खबर ये आ रही है कि शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत की अमित शाह से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल लाएंगे, खासकर तब जब महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में लगातार फूट की खबरें निकलकर सामने आ रही है। महाविकास अघाड़ी में लगातार सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है और ये कहा जा रहा था कि शुरुआत से उद्धव ठाकरे को किनारा किया गया है। उद्धव ठाकरे पहले भी काफी इस बात को लेकर नाराज थे। उनकी पार्टी की नाराजगी समय समय पर सामने आती रही है कि पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से किनारा करवा दिया गया, उन्हें साइड और कॉर्नर कर दिया गया और उसके बाद फिर सीट बंटवारे पर भी एनसीपी और कांग्रेस जो है अपने तरफ से ज्यादा सीटों की मांग करती हुई और उद्धव ठाकरे की पार्टी को दबाकर उन्हें किनारा करने के प्रयास करती हुई नजर आई थी। जिसके बाद उद्धव ठाकरे की नाराजगी
साफ तौर पर संजय राउत के बयानों से भी समझ आ रही थी, जब संजय राउत खुलकर नाना पटोले और यूं कहिए कि कांग्रेस और एनसीपी के बारे में कहते नजर आए थे कि कैसे सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। पहले जहां पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उद्धव ठाकरे कर रहे थे, इसके बाद सीट बंटवारे में भी उन्हें किनारा और कॉर्नर किया जा रहा था। अब ये बड़ी अपडेट है, कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने सीक्रेटली महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की है और फडणवीस से मुलाकात के बाद अब संजय राउत की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबरें निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब कभी भी जो है वो समय दूर नहीं जब उद्धव ठाकरे अपनी पूरी पार्टी के साथ पाला बदल सकते हैं, अपनी पूरी पार्टी के साथ जो है दूसरी तरफ जा सकते हैं और प्रियंका चतुर्वेदी छोड़िए, अब पूरी की पूरी शिवसेना अमित शाह के संपर्क में है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसा कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महाविकास अघाड़ी टूटकर बिखर जाएगी, सीट बंटवारे पर आपसी सहमति नहीं बन पाएगी और सीट बंटवारे पर ही पार्टी पूरी तरीके से टूट जाएगी। और अब जिस तरीके से मुलाकात की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से अब मुलाकात की बात निकलकर सामने आ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि महाविकास अघाड़ी अब टूटने की कगार पर है। अब एक इशारे की जरूरत है और पूरी की पूरी उद्धव ठाकरे की पार्टी जाकर एनडीए में जो है मिल जाएगी, एनडीए में शामिल हो जाएगी। सूत्रों के हिसाब से ये बड़ी अपडेट है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत बताई जा रही है और ये तब तक यानी 20 तारीख को वोटिंग होने तक का इस खबर ने अब शरद पवार, कांग्रेस, राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो महाविकास अघाड़ी तो टूट ही जाएगी, उल्टा कांग्रेस और एनसीपी एसपी को भी सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार महाराष्ट्र के दंगल में कई पार्टियां मैदान में हैं और एक साथ नहीं लड़ने का नुकसान ऑलरेडी कांग्रेस हरियाणा में उठा चुकी है और महाराष्ट्र में अब वो इसे लेकर कोई भी, अगर आप कहेंगे, समझौता करने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब जिस तरीके से स्थिति बन पड़ी है, उद्धव ठाकरे की नाराजगी कांग्रेस से साफ तौर पर नजर आ रही है और अब यही नाराजगी महाराष्ट्र में एमवीए के डाउनफॉल का एक बड़ा कारण जो है बनती भी नजर आ रही है। यानी साफ तौर पर सूत्रों के हिसाब से बड़ा अपडेट है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस से सीक्रेटली उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है, तो संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस खबर के बाद महाराष्ट्र में सियासी पाड़ा भारी हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति आने वाले समय में क्या करवट लेती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।